प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को जोधपुर आएंगे। 5,000 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस दौरान रेल, सड़क, हवाई मार्ग, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण होना है। सुबह करीब 11:15 पर जोधपुर पहुंचकर करेंगी शिलान्यास और लोकार्पण। प्रोजेक्ट्स में एम्स, जोधपुर में 350 बेड वाले ट्रॉमा सेंटर, क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक शामिल है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत ये प्रोजेक्ट है। जोधपुर एयरपोर्ट पर स्टेट ऑफ द आर्ट न्यू टर्मिनल बिल्डिंग का भी शिलान्यास करेंगे। 480 करोड़ की लागत से 24,000 स्क्वायर मीटर में ये भवन बनना है। वहीं 25,000 यात्रियों को इसका सीधा फायदा होगा, ऐसा अनुमान है। पीएम आईआईटी जोधपुर कैंपस को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 1135 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। वहीं स्टाफ क्वार्टर, योग और खेल विज्ञान भवन का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी कल करने वाले हैं। इसके अलावा सेंट्रल लाइब्रेरी, 600 की क्षमता वाले हॉस्टल, डाइनिंग फैसिलिटी का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी कल अपने दौरे के दौरान करने वाले हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर दौरे पर सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान का आगाज किया गया है। बिरला ऑडिटोरियम में हुआ अभियान का आगाज और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, राजस्थान समर्पण की भूमि है, राजस्थान संघर्ष की भूमि है। राजस्थान के इस संकल्प को आगे बढ़ाना है। सुझावों को ऑनलाइन, ऑफलाइन एकत्रित किया जाएगा। यहां तक कि जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, मिस कॉल के जरिए, वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए भी वो अपना संदेश हम तक भेज सकते हैं। उसको भी हम अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपनो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान, इसको सफल बनाना है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश उन्नति की राह पर आगे चल रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति बना दी है। जेपी नड्डा ने टोल फ्री नंबर जारी किया, साथ ही पोस्टर का भी विमोचन किया गया। जेपी नड्डा ने सुझाव पेटिका का अनावरण किया और जेपी नड्डा ने आकांक्षा रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी 200 विधानसभा सीटों पर ये बीजेपी के आकांक्षा रथ जाएंगे और सुझाव जनता से लेंगे, जिनको संकल्प के तौर पर घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। और बात करते हैं आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह की, जिनको आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। संजय सिंह को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जिस केस में संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है वो केस है शराब घोटाले से जुड़ा हुआ केस, और इसी केस में ईडी ने पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। संजय सिंह के करीबियों पर भी छापेमारी इससे पहले ईडी कर चुकी है। करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। संजय सिंह के आवास पर सुबह से ईडी ने सर्च अभियान चला रखा। संजय सिंह को कल किया जाएगा कोर्ट में पेश। कल ताइवान की यात्रा पर जाने वाले थे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। रश्मि शुक्ला होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी। महाराष्ट्र कैडर की 1988 बैच की आईपीएस अफसर हैं रश्मि शुक्ला। मौजूदा डीजीपी रजनीश सेठ की जगह लेंगी रश्मि शुक्ला। रजनीश सेठ को नियुक्त किया गया है एमपीएससी का नया चेयरमैन। वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल के डीजी के पद पर रश्मि शुक्ला सेवाएं दे रही हैं। वहीं अगर बात की जाए उनके पूरे कार्यकाल की, तो जून 2024 में सेवानिवृत्त होने वाली है आईपीएस रश्मि शुक्ला, लेकिन अब उन्हें 2 साल का निर्धारित कार्यकाल मिलने की संभावना है, यानी कि उनको एक्सटेंशन मिल सकता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर का रुख करते हैं। 9 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव का ऐलान संभव है। चुनाव आयोग 9 अक्टूबर को कर सकता है चुनाव का ऐलान। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं। हालांकि पहले माना जा रहा था कि 7 अक्टूबर को आचार संहिता लग सकती है। प्रधानमंत्री मोदी 5 अक्टूबर को राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक 9 अक्टूबर वो तारीख हो सकती है जिस दिन इन राज्यों के अंदर आदर्श आचार संहिता
लग सकती है। और बात करते हैं मिशन 2030 की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान को एक सपना दिखाया है। सपना 2030 तक राजस्थान को विकसित राज्य बनाने का, सबसे ऊपर ले जाने का। आखिर हो गया राजस्थान मिशन 2030 का दस्तावेज तैयार। अब तैयारी को दिया जा रहा है अंतिम रूप। मुख्य समारोह होगा कॉमर्स कॉलेज ग्राउंड पर। लगभग 5000 लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हितधारक होंगे, प्रबुद्धजन होंगे, विषय विशेषज्ञ होंगे और युवा इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम के लिए सभी जिला कलेक्टर्स को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। और बात करते हैं सिक्किम की, जहां बादल फटा है और बादल फटने से प्रमुख सड़कें और पुल बह गए हैं। तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिंगतम और रंगपो जैसे निचले इलाकों में पानी घुस गया है। जिंदगियां खतरे में हैं। लोगों की जिंदगी को वहां बचाया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। तीस्ता नदी के बढ़ते पानी से प्रतिष्ठित इंद्रेणी पुल भी बह गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 समेत प्रमुख सड़कें बह गई हैं। बादल फटने और लोनार झील के टूटने से मानो वहां तबाही आई है, वहां आफत आई है। अभी तक किसी तरह की जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन वहां एहतियात लगातार बढ़ती जा रही है। भारत कनाडा विवाद पर अमेरिका ने टिप्पणी की है। विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा, ट्रूडो द्वारा लगाए गए आरोपों के प्रति गहराई से चिंतित है। हम कनाडाई सहयोगियों के साथ नियमित संपर्क में हैं। मामले में सबसे महत्वपूर्ण है कि कनाडा की जांच आगे बढ़े। आरोपियों को कटघरे में पेश करना चाहिए और भारत और कनाडा के बीच में जिस तरीके से विवाद चल रहा है, इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाना जरूरी है, क्योंकि ये विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ कनाडा की छवि को खराब कर रहा है, बल्कि भारत की छवि को भी डेंट लगाने की कोशिश की जा रही है। और अब बात करते हैं रिपब्लिकन सांसद केविन मैकार्थी की, जिनको हटा दिया गया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष पद से केविन को हटा दिया गया है। अमेरिकी संसद कांग्रेस के निचले सदन यानी कि प्रतिनिधि सभा ने अपना मतदान दिया। अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है और पहली बार ही इस तरह का मतदान वहां पर किया गया है। मैकार्थी वोटिंग के जरिए पद से हटाए जाने वाले पहले स्पीकर अमेरिका के इतिहास में बन गए। अमेरिका में शटडाउन को टालने के लिए लाए गए फंडिंग बिल को प्रतिनिधि सभा से पारित कराने में मैकार्थी ने अहम भूमिका निभाई। मैकार्थी के इस कदम से रिपब्लिकन सांसद नाराज से और अमेरिका में जो पहले कभी नहीं हुआ वो कर दिया गया। विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची का प्रकाशन और co.rajasthan.nic.in वेबसाइट पर यह सूची उपलब्ध है, लेकिन पूरे प्रदेश के बजाय जिलों में विधानसभा वार और बूथवार उपलब्ध होगा डेटा। इसके लिए वेबसाइट पर ही दिया गया है लिंक। फाइनल इलेक्टोरल रोल का भी लिंक दिया गया है। यानी अगर आपको ये चेक करना है कि आप इस मतदाता सूची का हिस्सा है या नहीं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको co.rajasthan.nic.in इस वेबसाइट को ओपन करना है। इस वेबसाइट को ओपन करते ही आपको अपनी विधानसभा को चुनना है। फिर अपनी विधानसभा के अंदर जाकर आपको अपने बूथ नंबर को, बूथ को चुनना है। जब आप उस बूथ के लिंक को ओपन कर देंगे, फिर आपके सामने एक लिस्ट होगी। उस लिस्ट में अगर आप वोट डालने के लिए लिस्ट का हिस्सा है तो आपका नाम आसानी से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कोर्ट में पेश। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव कोर्ट में पेश किए गए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर तीनों को जमानत दी। आरजेडी सांसद मीसा भारती भी कोर्ट में पेश हुई। मॉनसून ने बिगाड़ा रबी के रकबे का गणित। पिछले साल से कम हो सकता फसलों की बुआई का रकबा अनाज, दलहन और तिलहन का रकबे पर दिखाई देगा असर। सरसों की बुआई 45 की जगह 40 लाख हेक्टेयर में
होने का अनुमान है, यानी कि 5 लाख हेक्टेयर कम के अंदर सरसों की बुआई का अनुमान है और ये राजस्थान के लिए कोई शुभ संकेत नहीं। वहीं गेहूं की बुआई का रकबा 31 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। चारे की समस्या को देखते हुए गेहूं का रकबा नहीं बढ़ाया गया। चना पिछले साल के बराबर 20 लाख हेक्टेयर में ही होगा। तारा मीरा का रकबा 3 लाख से घटकर 2 लाख हो सकता है, यानी कि 1 लाख हेक्टेयर कम हो सकता है। जौ की बुआई मात्र 2.70 लाख हेक्टेयर में हो सकेगी। अलसी पिछले साल के मुकाबले 20,000 हेक्टेयर में हो सकेगी। प्रदेश के कई जिलों पर दिखाई देगा बारिश की कमी का असर। कृषि विभाग जल्द जारी कर सकता है रबी फसलों की बुआई का सही लक्ष्य। दीपावली पर रियायती बिजली से रोशन होंगे बाजार। गहलोत सरकार का दीपावली से पहले व्यापारियों को तोहफा। 25 किलोवाट से ज्यादा के अस्थायी बिजली कनेक्शन पर लगेगी सामान्य दर। घरेलू श्रेणी की सामान्य दर से ही व्यापारियों को करना होगा भुगतान। आमतौर पर अस्थायी कनेक्शन में 1.5 गुना लगती है टैरिफ। जयपुर डिस्कॉम प्रशासन ने सामान्य टैरिफ के आदेश जारी कर दिए हैं और इस दौरान जयपुर की जो रोशनी, जो न सिर्फ राजस्थान में विख्यात है बल्कि देश भर के कोने कोने से दिवाली के दौरान रोशनी को निहारने, रोशनी को देखने के लिए लोग अलग अलग कोने से आते हैं। उनको तो राहत मिलेगी, उन व्यापारियों को भी राहत मिलेगी जो 1.5 गुना तक टैरिफ देते हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर।